आर्सेनिक एक खतरनाक तत्व। आर्सेनिक एक केमिकल एलिमेंट है जो कुदरत में अलग अलग रूप में पाया जाता है। ये एक उपधातु है, मतलब कभी ये धातु की तरह काम करता है तो कभी अधातु की तरह। अपने शुद्ध रूप में आर्सेनिक चांदी जैसा सफेद होता है, लेकिन हवा लगते ही धूसर हो जाता है। इसकी न कोई गंध होती है, न ही स्वाद, और यही बात इसे और भी खतरनाक बनाती है। आर्सेनिक की वजह से जहर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ये भूजल, मिट्टी और हवा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। खाने और पानी के जरिए आर्सेनिक के संपर्क में आना आम है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आर्सेनिक के प्रकार और उनके सोर्स। आर्सेनिक मुख्य रूप से दो रूपों में पाया जाता है, कार्बोनिक और ऑर्गेनिक। कार्बोनिक आर्सेनिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है और ये अक्सर मछली और शंख जैसे समुद्री भोजन में पाया जाता है। अकार्बोनिक आर्सेनिक ज्यादा पॉइजनिंगला होता है और ये चट्टानों, मिट्टी और पानी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। भूजल में आर्सेनिक का मिलना एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, खासकर उन इलाकों में जहां लोग पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भर हैं। आर्सेनिक से दूषित भोजन भी खतरे का एक कारण बन सकता है, खासकर चावल जैसे खाद्य पदार्थ जो मिट्टी से आर्सेनिक सोख लेते हैं। औद्योगिक गतिविधियां जैसे कि खनन, धातु पिघलाना और कोयले से चलने वाले बेवाटरी संयंत्र पर्यावरण में आर्सेनिक छोड़ सकते हैं। कीटनाशकों और लकड़ी को सुरक्षित रखने वाले रसायनों जैसे आर्सेनिक युक्त रसायनों का उपयोग भी संदूषण को बढ़ा सकता है। आर्सेनिक के सोर्सों और इसके संपर्क में आने के तरीकों को समझना इसके बुरे प्रभावों को रोकने की दिशा में पहला कदम है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। पानी में आर्सेनिक का होना दुनिया भर में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो लाखों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये स्वास्थ्य समस्या विकासशील देशों में ज्यादा गंभीर है, जहां भूजल का उपयोग अक्सर बिना किसी उचित सफाई के पीने और खाना बनाने के लिए किया जाता है। पानी में आर्सेनिक का मुख्य स्रोत उन भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राकृतिक क्षरण है जिनमें आर्सेनिक होता है। मानवीय गतिविधियां जैसे कि खनन और औद्योगिक कचरा इस समस्या को और बढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन WHO ने पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर UGL से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा बताया है। रिसेंटों की कई देशों में, खासकर दक्षिण ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में, भूजल में आर्सेनिक का स्तर इस सीमा से काफी ज्यादा है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पानी में आर्सेनिक के संपर्क और हृदय रोगों के बढ़ते खतरे के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है। ये अध्ययन, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल सर्कुलेशन में लाइटित हुआ था, ने बांग्लादेश के हजारों वयस्कों के स्वास्थ्य आंकड़ों का विश्लेषण किया, जहां भूजल में आर्सेनिक का मिलना एक बड़ी समस्या है। अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने ज्यादा समय तक और ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक वाले पानी का सेवन किया, उनमें हृदय रोग जैसे कि कोरोनरी धमनी रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक होने का खतरा काफी ज्यादा था। ये अध्ययन आर्सेनिक के बुरे प्रभावों और हृदय स्वास्थ्य पर इसके असर पर प्रकाश डालता है। ये उन लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरों पर प्रकाश डालता है जो आर्सेनिक दूषित पानी के संपर्क में हैं, और हृदय रोगों के बोझ को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। भारत में आर्सेनिक का संकट प्रभावित राज्य और उनका प्लाइट। भारत उन देशों में से एक है जो आर्सेनिक संदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और लाखों लोग, खासकर गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन में रहने वाले लोग, दूषित भूजल के संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और झारखंड सहित कई स्टेट्सों को भूजल में आर्सेनिक के उच्च स्तर का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में पीने के पानी के सोर्सों में आर्सेनिक का मिलना बहुत आम है, जिससे आबादी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा इफेक्ट्स पड़ रहा है। आर्सेनिक जहर के कारण होने वाली स्वास्थ्य प्रॉब्लमों में त्वचा के लीजन्स, कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और तंत्रिका एसोसिएशनी विकार शामिल हैं। भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोत उपलब्ध कराना, आर्सेनिक हटाने के संयंत्र स्थापित करना और जागरूकता फैलाना शामिल है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सेक्शन 6, आर्सेनिक विषाक्तता, लक्षण और लंबे समय तक होने वाले प्रभाव। आर्सेनिक विषाक्तता तब होती है जब शरीर ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक के संपर्क में आता है।
ये एक गंभीर स्थिति है जिसके जानलेवा नतीजे हो सकते हैं। आर्सेनिक विषाक्तता के लक्षण आर्सेनिक की मात्रा और संपर्क में रहने की अवधि पर निर्भर करते हैं और कुछ मामलों में सिम्टम्सों को दिखाई देने में सालों लग सकते हैं। आर्सेनिक विषाक्तता के सामान्य सिम्टम्सों में उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, त्वचा का काला पड़ना और हाथों और पैरों में झुनझुनी शामिल हैं। लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर और हृदय रोग जैसी कई स्वास्थ्य प्रॉब्लमों का खतरा बढ़ सकता है। ये समझना जरूरी है कि आर्सेनिक विषाक्तता के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं और दूसरी बीमारियों जैसे लग सकते हैं, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है जिसका आर्सेनिक के संभावित सोर्सों से संपर्क का इतिहास रहा हो, खासकर अगर वे ये लक्षण महसूस कर रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सेक्शन 7, आर्सेनिक विषाक्तता का इलाज, समय पर पहचान, क्रूशल। आर्सेनिक विषाक्तता के लिए इलाज के ऑप्शंस आर्सेनिक के संपर्क की सीरियसता और उससे होने वाले सिम्टम्सों पर निर्भर करते हैं। सबसे जरूरी पहला कदम है आगे आर्सेनिक के संपर्क में आने से अवॉइडिंग। इसमें दूषित पानी के सोर्सों की पहचान करना और उनका उपयोग बंद करना या आर्सेनिक हटाने के तरीकों का इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। इलाज में डिहाइड्रेशन का इलाज जैसे सहायक देखभाल और आर्सेनिक को शरीर से जोड़ने और निकालने के लिए खास दवाएं जैसे कि चेलेशन थेरेपी शामिल हो सकती है। समय पर इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है क्योंकि आर्सेनिक विषाक्तता से शरीर को नुकसान हो सकता है जो बाद में ठीक नहीं हो सकता। आर्सेनिक विषाक्तता को रोकने का सबसे कारगर तरीका है साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सेक्शन 8, आर्सेनिक के उपयोग उद्योग से लेकर चिकित्सा तक। पॉइजनिंग होने के बावजूद आर्सेनिक के कुछ खास उपयोग हैं। सदियों से इसका उपयोग लकड़ी को सुरक्षित रखने, कीटनाशकों में और मिश्र मेटलों में एक घटक के रूप में किया जाता रहा है। हाल के वर्षों में कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए आर्सेनिक ट्रायोनॉक्साइड जैसे आर्सेनिक यौगिकों के इस्तेमाल में रुचि बढ़ी है। आर्सेनिक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अर्धचालक के रूप में और कुछ ऑप्टिकल फाइबर के उत्पादन में भी किया जाता है। रिसेंटाकी आर्सेनिक के इन यूजों को सावधानी से नियंत्रित किया जाता है और इसके कहतरों को कम करने और ह्यूमन स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त सुरक्षा नियमों के तहत किया जाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सेक्शन 9, रोकथाम और नियंत्रण, आर्सेनिक मुक्त भविष्य की ओर। आर्सेनिक संदूषण के खतरों को कम करने के लिए रोकथाम और नियंत्रण के उपाय बहुत जरूरी हैं। आर्सेनिक दूषित पानी के उपयोग को रोकना सबसे जरूरी होना चाहिए। इसमें वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोत उपलब्ध कराना, जैसे कि पाइप्ड पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन प्रणाली या आर्सेनिक हटाने के संयंत्र शामिल हैं। समुदायों को शिक्षित करने से खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। सरकार, स्वास्थ्य संगठन और समुदाय को मिलकर काम करना होगा। एक साथ काम करके हम आर्सेनिक मुक्त भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।